हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। सो हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो उसी की सीरीज़ हम आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम ज़्यादा इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि भैया एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस कैसा है, वो हमें कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा रीज़न है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ सब लोगों को कि दिस इज़ आर ईमेल एड्रेस। प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, road2iit12@gmail.com। ठीक है, ये है हमारा ईमेल एड्रेस। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एनीथिंग, जेडबलई का कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई चीज़ हो जो आपको सीखनी हो रिलेटेड मैथ्स एंड फिजिक्स, तो आप मुझे इस road2it12@gmail.com पे आप मुझे कर सकते हैं ईमेल। ठीक है, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक अच्छा सा क्वेश्चन था जो आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था। सो आई होप कि आप लोगों ने उसका कमेंट में मुझे आंसर दिया होगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम भाई उसी क्वेश्चन से। ठीक है, वो क्वेश्चन था हमारा दिस वन। ओके, दिस इज ए ट्रिपल का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये हमने किया था, होमवर्क में दिया था मैंने लास्ट टाइम। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो क्या बोल रहा है हमें कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू एंड देन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई टी एक्स, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखिए हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी करना है और डी वाई बाई डी एक्स भी कर रहा है। तो हम दोनों की चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। ठीक है, तो मैं पहले तो एक पेज ले लेता हूँ नया। y हमें दिया है, y है एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू एन। ठीक है, दिस इज आर वाई। तो मैं लेट्स स्टार्ट विथ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एन इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू एन माइनस वन। करेक्ट, यहाँ से दिखा मुझे पहले पावर, पावर आगे एक पावर कम इंटू। अब इस चीज का डिफरेंशिएशन मुझे बताइए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा आप मुझे बताइए। वो हो जाएगा वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स। ये कैसे आएगा अब आप सोच रहे होंगे। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ पावर वन बाई टू। पावर वन बाई टू है तो वन बाई टू आगे, वन बाई टू माइनस वन दैट इज माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू है तो उसको नीचे लाके वन बाई टू हो जाएगा। और फिर और अंदर जाऊंगा तो वन का जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का टू एक्स। आप लोगों को यही सीखना है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप इसी तरह से आप डायरेक्टली ये आंसर लिख पाओगे। ठीक है, आप देखिए ये हो गया मेरा, तो पहली चीज ये मेरा हो गया। अब थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे एक चीज देखी बहुत अच्छी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ देखो, ये एन हो गया, ये है एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस्ट एन माइनस वन इंटू, ये हो जाएगा इस टू टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप देखिए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब आप मुझे बताइए, ये दोनों टर्म्स तो सेम ही है, यहाँ पे n माइनस वन पावर है, यहाँ पे वन पावर है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू एन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू एन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मैं इसका दूसरा डेरिवेशन स्मार्ट अप्रोच में बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा डेरिवेशन लेते हैं, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे डेरिवेटिव रूल से, और जो आंसर आएगा उसको इस चीज में पुट करने का ट्राई करेंगे, उससे डेफिनेटली आंसर आएगा। कभी भी आंसर नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली आंसर आएगा। लेकिन लेकिन क्या होगा कि एक दो पेज और चले जाएंगे। ठीक है, और अगर जरा सी भी गलती कर दी तो आंसर गया। लेकिन हम लोग यहाँ समझदारी का काम कर सकते हैं, और वो समझदारी क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। क्या ये जो चीज है, इसको मैं येलो से मार्क करता हूँ, ये जो चीज है दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है, इसको मैं y लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा n इंटू वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ देखिए, अब मैं इसको इस साइड ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू वाई। आप दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए हमें क्या चाहिए,
ये हो गया हमारा, काफी सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है, यहां तक आप देख सकते हैं काफी सिंप्लीफाई हो गया है। अब मुझे, मैंने क्यों किया ये, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन काफी इजी हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस। अब मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, क्यों मैं करूंगा, क्योंकि आपको पता है यार कि भैया मुझे तो d2y/dx² लाना ही है, ठीक है, क्वेश्चन में d2y/dx² है तो वो तो मुझे लाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए सेकंड डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो ये टर्म मैं लिख लेता हूँ फिर से नए पेज पे। क्या है ये टर्म, ये टर्म है, कलर चेंज करते हैं, 1+x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है n²y², ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 1+x² कॉन्स्टेंट, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे देखिएगा, इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2 dy/dx इंटू d2y/dx², ठीक है। कैसे आया, 2 आगे, 2 -1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d2y/dx², प्लस लिखने के बाद dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट, इंटू 1+x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू के बाद n² कांस्टेंट, 2y² का 2y इंटू dy/dx, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैंसल कौन किसको मारता है वो देखते हैं। देखिए 2 मर जाएगा पहले तो, ये हर जगह से 2 मर जाएगा, ठीक है, 2 मर गया। फिर आप मुझे बताइए, एक dy/dx भी मर जाएगा, हर जगह एक dy/dx है वो भी मर गया। तो अब क्या बचता है वो मैं लिखता हूँ, ठीक है, 1+x² इंटू d2y/dx², ठीक है, प्लस x dy/dx, ठीक है, यहाँ पे x बचा है और एक dy/dx बचा है, x dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू सामने क्या बचा n²y, ठीक है। अब आप देखिए, लिटरली में आप देखिए हमें चाहिए था क्या, हमें यही चीज चाहिए थी, 1+x² e2y/dx² प्लस x dy/dx, और वही हमें चाहिए था, और वही हमें डायरेक्टली मिल गया n²y। कहीं पे भी कुछ पुट करने की जरूरत, कुछ भी वैल्यू पुट करने की जरूरत, कहीं से कोई और चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जामिनर ने ये सोच समझ के ये किया है कि वो चाहता है कि हम यहाँ पे हम इसकी जगह हम y लिखें और फिर डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, तभी हमारा ये टर्म डायरेक्टली पॉसिबल हो पाएगा। एग्जामिनर हमेशा से चाहता है कि हम ये काम करें, इसीलिए उसने इस तरह का हमें क्वेश्चन पूछा है। ज्यादा वो हमसे स्मार्ट वर्क करवाना चाहता है, वो हम पे डिपेंडेंट है कि हम क्या चाहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, n²y, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ f tan x with respect to g sec x at x is equal to pi/4 where f dash of 1 is equal to 2 and g dash of √2 is equal to 4, ठीक है। हमें पूछा गया है डेरिवेटिव ऑफ f tan x with respect to g sec x, मतलब क्या पूछा गया है हमें, थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। ये एक तो ये नई टाइप का क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको दे देता हूँ। चलिए आप ऐसा करिए, आप वीडियो पॉज करिए और आप फिर मुझे कमेंट कर सॉरी आप वीडियो पॉज करिए और आप खुद से ट्राई करने का करिए कि भैया क्या हो सकता है इसमें, आप थोड़ा सा खुद से सोचिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा। देखिए डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को हम डी लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस मतलब f tan x विथ रिस्पेक्ट टू दिस मतलब डेरिवेटिव ऑफ g sec x, ठीक है, यही पूछा गया हमें। द डेरिवेटिव ऑफ f tan x विथ रिस्पेक्ट टू g sec x, डेरिवेटिव ऑफ f tan x विथ रिस्पेक्ट टू g sec x, यही हमें पूछा गया है। तो ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा है यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले तो समझना। जिन लोगों ने ऐसा टाइप के क्वेश्चन नहीं दिखे होंगे उनको ये समझने में ही दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद जो काम है वो बहुत ईजी है। हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इसका हमें कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। मैं यहाँ से जाऊंगा तो पहले f दिखेगा, f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश tan x इंटू, और आगे जाऊंगा तो tan x दिखेगा, tan x का हो जाएगा sec² x का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से यहाँ पे जाऊंगा तो पहले g दिखेगा तो हो जाएगा g डैश ऑफ sec x, ठीक है, और आगे जाऊंगा sec x दिखेगा, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, और देन x का हो जाएगा 1, ठीक है। यहां तक ये ही समझना टफ था, बाकी तो आगे काम इजी था, ठीक है, इसलिए मैंने खास लिया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो विथ रिस्पेक्ट टू जो बोला है उसको डिनोमिनेटर में लेंगे और जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में लेंगे, ठीक है, और फिर इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए, अब हमें पूछा है एट x इक्वल टू pi/4, तो अब चुपचाप मैं कुछ नहीं करूंगा, एक स्टेप और लिख देता हूं, चलो f डैश ऑफ tan x
यहाँ पे आप देखिए sec x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक sec x बचेगा, नीचे हो जाएगा g डैश ऑफ sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये हो गया फाइनली। अब x की जगह मैं पाई बाय 4 हर जगह पुट कर दूंगा, तो आप देखिए क्या होता है, एट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, पाई बाय 4 पुट करने पे क्या होगा, यहाँ पे f डैश ऑफ 1 ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 दैट इज 1, f डैश ऑफ 1 दिस विल बी f डैश ऑफ 1, f डैश ऑफ 1, और वो क्या हमें दिया है 2। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे sec पाई बाय 4 दैट इज √2, तो वो क्या हो जाएगा g डैश ऑफ √2, और वो भी हमें दिया हुआ है 4। ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, सोच समझ के दिया होता है। ठीक है, तो f डैश ऑफ 1 भी दिया है, g डैश ऑफ √2 भी हमें दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 इंटू, अब आप बताइए sec पाई बाय 4, sec पाई बाय 4 क्या हो जाएगा √2, और 10 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय √2। सो ये 1 बाय √2 मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर, 2 बाय √2 दैट इज 4 हो जाएगा, 2 बाय √2 अपॉन 4 दैट इज 1 बाय √2 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, क्या बोला गया है, x इज इक्वल टू हमें दिया है y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। ये इसमें तो अब सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इतना ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है ये, लिटरली में ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं तब तक एक लेता हूँ नया पेज और लिख देता हूँ क्वेश्चन, x इज इक्वल टू वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये हमें दिया है, आई होप सबने सॉल्व किया होगा। डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, नीचे डी एक्स तभी आएगा जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर कभी भी बच्चों को मतलब 80% बच्चों को अगर कंफ्यूजन में करना होगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, तो आधे बच्चे वहीं पे फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि भैया कभी कभी डी एक्स बाई डी वाई भी पूछा जा सकता है। तो मतलब जल्दबाजी में सबको पता ही कि 99% केसेस में आपने देखा होगा कि डी वाई बाई डी एक्स ही पूछना है। ठीक है, लेकिन हाँ, हमें हमेशा देखना है कि क्या पूछा है। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, दैट्स वाई आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखिए एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, y कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का होगा -2y इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आएगा, प्लस लिखने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन लेता हूँ, 2 यहाँ पे मैं मार देता हूँ, तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस लिखने के बाद वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स मैंने ले लिया कॉमन, सामने तो है ही 1। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सीधा सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा, तो आप मुझे बताइए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू, यहाँ से एलसीएम लेने पे हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, that implies के dy by dx will be square root of 1 minus y square upon 1 minus 2y square. This will become my final answer. ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर मेरा हो गया, कहाँ गया, हाँ ये हो गया राइट आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IEEE 2003 में आया हुआ है। ठीक है, रियली गुड क्वेश्चन। हमने ये ऐसी सीरीज टाइप का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ सिमिलर टू दिस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, माइनर चेंज है, लेकिन हाँ हमने सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि आप सब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, और इसका जो राइट आंसर है वो मुझे आप करिए कॉमेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, ज़्यादा कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा,
ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा। ठीक है, सो अगेन थैंक यू।